नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुशवाहा। आप देख रहे हैं एके सोशल स्टडीज। हमारे देश में आज़ादी की कहानियां हमारे आंखों को नम और दिलों में जोश की लहर पैदा कर देती है। हमारे देश में आज़ादी की परवाने की कोई उम्र सीमा नहीं थी, फिर चाहे 12 साल के उड़ीसा के बाजी रावत हो या 14 साल के पश्चिम बंगाल के खुदीराम बोस, सबने अपने वतन के लिए जान न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, आज के दौर में 60 साल के बाद लोग रिटायर होकर शांति, सुकून और चैन की जिंदगी जीने लगते हैं। वही 1857 की लड़ाई के दौरान एक वीर ऐसे भी थे जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया और उनको 7 बार परास्त। आज की वीडियो में हम ऐसे भारत माँ के वीर सपूत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, वही बूढ़े नौजवान वीर कुंवर। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1717 में बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर कस्बे में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह राजा भोज के वंशज माने जाते थे। उस वक्त जगदीशपुर रियासत के उज्जैन राजपूतों का गढ़ था। उज्जैन राजपूत और पारामार वंश के राजा बाबू साहबजादे के घर बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। उनके माता पिता महारानी पंचरतन देवी थी। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने पसंद करते थे, उस उम्र में बाबू कुंवर सिंह तलवारबाजी और घुड़सवारी को सीखने में वक्त बिताते थे। बाबू कुंवर सिंह मार्शल आर्ट और गुरिल्ला युद्ध में माहिर योद्धा थे। इतिहास में गुरिल्ला युद्ध के महायोद्धा सिर्फ 3 ही लोग थे: चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज एवं बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह की रियासत काफ़ी बड़ी नहीं थी। डुमरांव के महाराजा से लेकर यहाँ के सभी राजा और जमींदार अंग्रेजों को लगान देते थे। बाबू कुंवर सिंह के पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि लगान देने के लिए, और राज्य का कोष खाली था। अंग्रेज जगदीशपुर रियासत को कब्जाने के फिरका में थे। तभी 1857 में क्रांति की लहर फैला। बाबू कुंवर सिंह कहाँ चुप रहने वाले थे। 24 जुलाई 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। उसी बीच उन्होंने जगदीशपुर के अंग्रेजों को आज़ाद करवा लिया तथा फिर आरा के अंग्रेजी मुख्यालय पर हमला करके कब्जा कर लिया। परंतु जीत का जश्न जल्दी समाप्त होने वाला था। मेजर बेसेंट टायरे की सेना पुनः आरा को जीतकर जगदीशपुर जीतने चल दी। बाबू कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों की बड़ी सेना और हथियार के सामने हारने लगी। तब बाबू कुंवर सिंह ने उनके साथी सुरंग के सहारे जगदीशपुर के से आरा निकल गए। सुरंग 26 किलोमीटर लंबा था। आज भी इसके निशान आरा महाराज कॉलेज में आपको मिल जाएगा। अंग्रेज बाबू कुंवर सिंह को पकड़ने में फिर असफल रहे। बाबू वीर कुंवर सिंह की टुकड़ी बहुत छोटी थी, परंतु अपने युद्ध और कौशल के बल पर जीत जाते थे। परंतु अंग्रेज दोबारा बड़ी तादाद में के साथ आते थे और बाबू कुंवर सिंह को स्थान छोड़ना पड़ता था। परंतु वे कभी बाबू कुंवर सिंह को जिंदा न पकड़ पाए। आजमगढ़ के जीत के बाद बाबू कुंवर सिंह 20 अप्रैल को 1858 को गाजीपुर के मनोहर गांव में थे, जहां अंग्रेजों को बाबू कुंवर सिंह का खबर मिल गई। 22 अप्रैल 1858 को मनोहर गांव में बाबू वीर कुंवर सिंह एक और युद्ध लड़ा, जहां एक गोली उनके दाहिने हाथ में लगा, परंतु बाबू कुंवर सिंह का तलवार नहीं रुका। वे अंत तक लड़ते रहे। परंतु अंग्रेज फौज के तादाद ज़्यादा थे। वे जानते थे कि अंतिम युद्ध नहीं है, इसलिए वो साथियों के साथ नदी मार्ग से सहारे जगदीशपुर को अपना मातृभूमि के लिए रवाना हो गए और गंगा के बीच में उन्होंने अपने दाहिने हाथ को खुद से काटकर गंगा में समर्पित कर दिया। इस घटनाक्रम के जिक्र करते हुए कवि मनोरंजन प्रसाद जी ने अपने कविता में लिखा है: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में दाया हाथ हुआ बेकार, हुई अपमान बहु जानबस काट दिया लेकर तलवार, ले गंगे या हाथ आज तुझको देता हूँ उपहार, ले गंगे या हाथ आज तुझको देता हूँ उपहार। वीर मात का वही जानवी मानो वो नजराना था। सब कहते थे कुंवर सिंह एक बड़ा वीर मर्दाना था। सब कहते थे कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। जब जगदीशपुर पहुंचे तब तक गोली का जहर उनके शरीर में फैलने लगा था, फिर भी वो रुके नहीं। एक हाथ से ही अंग्रेजी फौज के साथ युद्ध लड़ा और जगदीशपुर को आज़ाद करा लिया। वे अपना अंतिम युद्ध भी बड़े शौर्य से लड़े। अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा। जगदीशपुर फिर से बाबू कुंवर सिंह का हो गया। जब जगदीशपुर आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब इधर बाबू कुंवर सिंह का हालात बिगड़ती जा रही थी। जगदीशपुर के आज़ादी के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को वीर सपूत बाबू कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह बाबू कुंवर सिंह आज़ाद ही मरे। हमें गर्व है ऐसे सपूतों पे जिन्होंने भारत माता का लाज रखी हो। मेजर बेसेंट ने उनको मरणोपरांत कहा था, अच्छा था कि बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे। अगर 18 वर्ष के होते तो बिहार 1857 में ही आज़ाद हो गया होता।